मुझे उम्मीद है कि आपने ऐन और गैन के बारे में जो रिटन लेसन था वो आप पढ़ चुके होंगे। और उसमें आपने देखा था कि ऐन की अपनी कोई आवाज़ नहीं है सिवाय एक हल्का सा आ के, और वो जो उसके साथ वॉवल लगता है उसकी आवाज़ में वो ढल जाती है। अब देखिएगा कि उर्दू में वावल दो किस्म के हैं। लॉन्ग वावल हैं अलिफ मद, अलिफ वाव, छोटी ये, बड़ी ये। अभी हम इनके ऊपर नहीं पहुंचे, अभी डिस्कस हमने नहीं किया है। ये लॉन्ग वावल्स हैं। शॉर्ट वावल्स जिनको साइन भी बोलते हैं, इस फिगर को आप समझ लीजिएगा ये अल्फ़ाबेट है। इसके जो ऊपर लगेगा वो ज़बर, नीचे लगा ज़ेर, ऊपर लगा ये पेश, ये तशदीद। ये शॉर्ट वावल्स हैं, ये लॉन्ग वावल्स हैं। ये एन के साथ जहाँ जहाँ लगेंगे वहाँ उसकी आवाज़ वही हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने लिखना था आम आदमी। सॉरी, पहले मैं ज़रा वापस जाना चाहूँगा। कोई भी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, तमिल हो, बंगला हो, कोई भी लैंग्वेज हो, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसकी तीन पोजीशन हो सकती हैं। या तो वर्ड स्टार्ट उससे होगा, या वो अल्फ़ाबेट बीच में कहीं आ जाएगा, या वो एंड में होगा। यही उर्दू में है कि एन शुरू में भी आ सकती है, बीच में भी आ सकती है, एंड में भी आ सकती है। लेकिन बाकी लैंग्वेज के अगेंस्ट यहाँ पे अल्फ़ाबेट डिफरेंट पोजीशन पे अपनी शक्ल और साइज़ भी बदल लेते हैं, इसलिए मुश्किल है। तो तीन पोजीशन हो गई, एक शुरू में, एक बीच में, एक एंड में। अब आप इस पोर्शन को देखिएगा। यहाँ हम ले रहे हैं कि अगर एन से वर्ड शुरू हो तो हमने बनाना था आम आदमी लिखना था। एन और अलिफ आ और आगे मीम, आगे आदमी, अलिफ मद, दाल, मीम और छोटी आदमी। ये आम खाने वाला आम नहीं है। खाने वाला जो आम होता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, अलिफ मद और मीम आम। हालांकि हिंदी वगैरह के अंदर, इंग्लिश में भी खाने वाला आम हो या आम आदमी हो, स्पेलिंग एक ही है, लेकिन यहाँ फ़र्क है। तो यहाँ आवाज़ क्या दे रहा है ये? एन के साथ लॉन्ग वावल मिला अलिफ, तो ये लंबा आ हो गया, जैसे कि अलिफ मद में होता है आम आदमी, आम आदमी। नीचे देखिएगा, इसमें एन, जे और ते। एन के नीचे जेर लग गई, इसलिए इसने एन ने ई की आवाज़ ले ली, इज्जत, ई की आवाज़ ले ली। फिर देखिएगा कि शुरू एन से हो रहा है, एन, मीम और रे, और उसके ऊपर शॉर्ट वावल कौन सा लगा है? पेश, जिसने के ऊ की साउंड देनी है। ये बन गया उम्र। नीचे देखिएगा, फिर स्टार्ट वाला ही हिस्सा है, एन, वाओ, रे और ते। क्या बना? औरत। औरत की आवाज़ कैसे आई है कि एन को दो वावल लगे हैं, एक लॉन्ग वावल वाओ और शॉर्ट वावल ऊपर ज़बर, जिसने इसको आऊ की आवाज़ दी है। वरना ये होता औरत। औरत के लिए ये इसके साथ जो है लग गया है, इसने इसकी दी है। लॉन्ग वावल, शॉर्ट वावल, शॉर्ट वावल, शॉर्ट वावल, लॉन्ग वावल दोनों लगे। कई वर्ड ऐसे भी तो होंगे जहाँ के कोई वावल नहीं लगता,
वो ये है। हमने लिखना था अर्ज, एन, रे और ज़्वाद, ये बन गया अर्ज। अब यहाँ ये क्या आवाज़ दे रहा है? हल्का से आ की, जैसे कि अलिफ होता है ऐसी आवाज़ दे रहा है। तो ये तो था कि अगर एन शुरू में आए, उसका सिर्फ डिस्टिंक्टिव हेड जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आवाज़ उसकी जो है वो वावल के साथ बदल जाएगी। अब इधर आइएगा, हम देखते हैं कि अगर एन मिडल में आए तो उसकी हालत क्या होगी। अब मिडल में अगर आएगी तो दो किस्म की होगी। एक कि उसका जो प्रीसीडिंग है वो कनेक्टर है या नहीं कनेक्टर है। तो ये जो शक्ल होती है डिस्टिंक्टिव हेड एन का, ये कैसे बन जाएगा? ये ऐसे बन जाएगी। ये जो साथ में ये देख रहे हो आप, ये इट इज़ सपोज टू बी द प्रीसीडिंग अल्फ़ाबेट। ऊपर लग जाएगा तो नून बन जाएगा, नीचे लग जाएगा तो बे बन जाएगा। लेकिन एन बीच में आएगी और अगर वो प्रीसीडिंग कनेक्टर है तो ये शक्ल होगी। गैन की शक्ल ये हो जाएगी। शक्ल वही है जो यहाँ है, शक्ल वही यहाँ है, सिर्फ इस पर नुक्ता लग गया। तो ये तब होगा अगर प्रीसीडिंग वर्ड, प्रीसीडिंग लेटर कनेक्टर है तो, वरना नहीं। हमने लिखना था बाद वर्ड, बाद, कभी 5 बजे के बाद मेरे घर आना। बाद के स्पेलिंग क्या हैं? बे, एन और दाल। और कैसे लिखा जाएगा? ये ऐसे लिखा जाएगा। ये जो मैंने यहाँ ये लिया था, ये पोर्शन ये यहाँ आ गया, नुक्ता लगा बे, ये एन आ गई और दाल बाद। नीचे देखिए हमने लिखना था मालूम। मालूम में भी मीम जो है वो कनेक्टर है, उसने इसके साथ मिलना है। मीम, एन, लाम, वाव, मीम। तो कैसे लिखा जाएगा? ये मीम, ये एन, ये लाम, वाव और मीम। मालूम। इन दोनों में देखिएगा, हिंदी में लिख के देखिए, बाद, बे के बाद हल्का सा अलिफ आता है, मालूम हल्का सा आ आएगा, लेकिन यहाँ कोई नहीं, यहाँ एन ही जो है वो आ की आवाज़ दे देगा। अब ये शक्ल क्यों बनाई, क्यों चेंज हुई? वो इसलिए कि जितने भी कनेक्टर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए, जो कनेक्टर बे को एन से कैसे मिलाएं, मीम को एन से कैसे मिलाएं, जीम को एन से कैसे, लाम को, जितने भी कनेक्टर अल्फ़ाबेट हैं वो एन की जो ये शक्ल होती है इससे मिल ही नहीं सकते, इसलिए इसकी शक्ल यहाँ बदल दी गई। और जहाँ पे प्रीसीडिंग वर्ड, प्रीसीडिंग लेटर नॉन कनेक्टर है, हमने लिखना था दुआ। स्पेलिंग क्या है? दाल, एन और अलिफ। तो कैसे लिखा जाएगा? दाल, एन और अलिफ, दुआ। यहाँ शक्ल नहीं बदली, यहाँ उसका वही हेड रहा है। सो मिडल में आए, इफ़ द प्रीसीडिंग इज कनेक्टर तो शक्ल बदल जाएगी, ऐसी हो जाएगी। इफ़ प्रीसीडिंग इज नॉन कनेक्टर तो वो अपनी इसी शक्ल में रहेगा। लास्टली अगर एन लास्ट अल्फ़ाबेट है तो वो भी उसके दो तरीके हैं, एक कनेक्टर, एक नॉन कनेक्टर। पहले हम लेते हैं कनेक्टर के, हमने वर्ड लिखना था जमा। जमा मीन्स प्लस, दो और दो को जमा करो। स्पेलिंग क्या होंगे? जीम, मीम और एन। अब जीम, मीम और एन तीनों कनेक्टर हैं, तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसे, जीम आई, मीम आई और एन का वही जो चेंज हुआ था वो शक्ल बन के, और साथ क्योंकि अब लास्ट वर्ड है तो उसका पेट बनाना पड़ा, यहीं तक नहीं छोड़ सकते थे। एक चीज़ और नोट कीजिएगा आप, वर्ड जमा,
जीम मीम और अलिफ भी लग सकता था, लेकिन जमा नहीं है वर्ड, जमा नेजलाइजेशन है आ की। सिमिलरली वर्ड शमा मीन्स कैंडल, शीन मीम और एन, ये कैसा लिखा जाएगा? शीन 3 नुक्ते ऊपर हैं, ये मीम आ गई और ये एन बन गई। और वे भी वर्ड शमा नहीं है, शम्मा नेजलाइजेशन है, इसलिए अलिफ नहीं एन आएगी। तो ये जहाँ प्रीसीडिंग कनेक्टर हों एन इस तरीके से आएगी, और जहाँ प्रीसीडिंग नॉन कनेक्टर हों हमने लिखना था शुजा। शुजा मीन्स ब्रेव, बहादुर। स्पेलिंग शीन जीम अलिफ और एन। कैसे लिखा जाएगा? ये शीन आ गई 3 नुक्ते वाली, ये जीम आ गया और अलिफ आ गया, शुजा। अब एन कैसे मिलेगी? नहीं मिल सकती, इसलिए एन अपनी ओरिजिनल शक्ल में आएगी, शुजा। सिमिलरली हमने लिखना था बाग, गार्डन, बे अलिफ और गैन। अब ये जो है अलिफ, ये नॉन कनेक्टर है एन से पहले, गैन से पहले वाला ये जो है प्रीसीडिंग, ये नॉन कनेक्टर है, इसलिए कैसे लिखा जाएगा? बे, नीचे एक नुक्ता बे का, अलिफ आ गया बा, और आगे पूरी गैन अपनी पूरी शक्ल में जैसे कि ये थी वही शक्ल इसकी पूरी बीइंग द लास्ट अल्फ़ाबेट्स यहाँ आ जाएगी। तो इसलिए ये आपको बताना ज़रा ज़रूरी था कि ये एन शक्ल भी बदल लेती है, अकल भी बदल लेती है। थैंक यू वेरी मच।